समाजवादी नेता मसूद आलम खान ने डीएम को सौंपा 4 सूत्रीय मांग पत्र। मदरसों पर कार्रवाई को बताया असंवैधानिक, निष्पक्ष जांच की मांग। श्रावस्ती। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गोंडा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने श्रावस्ती पहुंचकर जिलाधिकारी को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उन्होंने हाल ही में जनपद में मदरसों के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर गहरी आपत्ति जताते हुए इसे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया। मांग पत्र में मसूद आलम खान ने 4 प्रमुख बिंदुओं को उठाया है। इन कार्रवाइयों की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए। जिन मदरसों को बिना वैध प्रक्रिया के निशाना बनाया गया है उन्हें न्याय दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन हो तथा भविष्य में किसी भी कार्रवाई से पूर्व पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती जिले में हाल ही में दर्जनों मदरसों को बिना पूर्व सूचना, कानूनी सुनवाई और उचित प्रक्रिया के या तो सील कर दिया गया है या फिर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मसूद आलम खान ने यह भी बताया कि वक्फ अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं और शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अंतिम निर्णय आने तक मदरसे, मस्जिदें, मजारें एवं कब्रिस्तान जैसी वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। इसके बावजूद विभिन्न स्थानों पर धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, जो न्याय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरती जाए और धार्मिक स्वतंत्रता। नेताजी, किस मुतालिक आज जिलाधिकारी श्रावस्ती से आप मुलाकात करने आए थे? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 6 से 8 महीना इस पूरे लोकसभा में घूमे और लोगों से संपर्क संबंध रहे। जब भी यहाँ पर कोई समस्या श्रावस्ती, बलरामपुर में होती है तो हमसे लोग संपर्क करते हैं और हम भी उनमें कोशिश करते हैं कि वहाँ शरीक हो। तो इधर काफ़ी दिनों से यहाँ श्रावस्ती से तमाम मदरसे के लोगों ने और तमाम लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया कि कुछ मदरसे सील हो रहे हैं, कुछ डिमोलिश किए जा रहे हैं। तो मैंने 7 मई को देवी पाटन मंडल आयुक्त कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन दिया और उनसे मुलाकात की कि भाई जो कानूनी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश है उसके पालन किया जाए और उसके तहत कोई कार्रवाई हो। फिर अभी और लोगों की फिर हमसे बात होने लगी, शिकायत हो रही थी, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती से वक्त लिया था और आज मैंने उनको एक ज्ञापन अपने तमाम समाजवादी पार्टी के और साथियों के साथ सौंपा है, जिसको हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पढ़ देना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। विषय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जनपद श्रावस्ती में मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त करने या सील किए जाने के संबंध में महोदय, हम आपका ध्यान एक गंभीर संवैधानिक विषय की ओर आकृष्ट कराने हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद यूनुस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 तथा 2023 में जनहित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहित अनेक मामलों में ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना विधिक प्रक्रिया पूर्व सूचना के नहीं की जा सकती है और न ही किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाकर ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। परंतु अंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्रावस्ती जनपद में हाल में दर्जनों मदरसों को बिना स्पष्ट नोटिस, कानूनी सुनवाई, वैध प्रक्रिया के या तो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है अथवा सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता तथा सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन है। वक्फ संपत्तियों संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। वक्फ बिल कानून पारित होने के पश्चात कई संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक मदरसे, मस्जिद, मजार, खानकाह, कब्रस्तान आदि वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर इन धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि पैरा 1, इन कार्रवाइयों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। पैरा 2, जिन मदरसों को गैर कानूनी रूप से निशाना बनाया गया है उन्हें तत्काल न्याय दिलाया जाए। पैरा नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। चौथा, भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से पूर्व विधिक प्रक्रिया का पालन किया जाए। हमें विश्वास है कि आप द्वारा संविधान, विधि व्यवस्था और न्याय की मर्यादा को बनाए रखते हुए यथोचित कदम उठाया जाएगा। महोदय, आपसे त्वरित कार्रवाई
अपेक्षा के साथ मसूद आलम खां, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा, और इसके साथ में दर्जनों कई हमारे समाजवादी पार्टी और संभ्रांत व्यक्तियों के इसमें हस्ताक्षर है। और कुछ तो जिलाधिकारी की तरफ से क्या बताया गया आपको? जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और पुलिस कप्तान साहब दोनों लोग संयुक्त रूप से मौजूद थे। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि नहीं ठीक है, हम पूरा इसका संज्ञान लेंगे और आगे जो मदरसे सील किए गए हैं वो अपनी मान्यता के कागजात पूरे कर लें तो हम उन्हें खुलवा देंगे जिनका मान्यता नहीं है, और आगे भी जो चीज़ें कार्रवाई जो डेमोलिश की कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के निर्देशों का पालन करके उन्हें समय देने के बावजूद अगर वो गैर कानूनी ज़मीन पे बने हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे, ऐसा मुझे उन्होंने भरोसा दिया है। श्रावस्ती में सिर्फ मदरसों पर कार्रवाई हुई है, क्या सरकारी भूमि पर सिर्फ मदरसे ही बने हुए हैं? बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। देखिए, तमाम धार्मिक स्थल 100, 200, 300 साल पहले बने हुए हैं। जब चकबंदी नहीं हुए थी उससे पहले बने हुए थे तमाम चीज़ें। तो किसी के पास कब बना था ये तमाम धार्मिक स्थलों, लेकिन विशेष तौर से ये सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को निशाना बना रही है, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मदरसों को, बच्चों को एक हाथ में हम कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। जब मदरसों को गिरा दिया जाएगा तो कुरान बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? मैंने दूसरी चीज़ और कही है डीएम साहब से कि जो मदरसे बंद किए गए हैं उन बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में भी उनके एडमिशन के लिए व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हम कह रहे हैं कि उन सभी बच्चों को जो स्कूल से, जिन्हें मदरसे से छूट गए हैं, उन्हें फिलहाल के लिए परिषदीय विश्वविद्यालय में उनके दाखिला हो। डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के द्वारा कहा गया कि तीनों सेनाएं प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है, इस पर क्या कहेंगे? मैं ऐसी भी सोच की उन लोगों की, देश हमारे लिए सेना सर्वोपर है, सबसे ऊपर है, और हम इस तरह की किसी भी बयान की निंदा करते हैं। जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को नाको चना चबवाया, और उसके उन अफसरों में भी सोफिया कुरैशी हों या और तमाम लोगों, ऐसे अधिकारियों के पर कुछ भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता के लोगों ने उनके बारे में जो बात कही है वो बहुत ही घृणित बात है। देश ऐसे बयानों के खिलाफ है। आज 140 करोड़ जनता अपनी देश के साथ और अपनी सेना के साथ जब खड़ी थी, तब उस समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस तरह कहना ये दिमागिया दिवालियापन है और उनकी घृणित सोच और सांप्रदायिक सोच का ये प्रतीक है। सिंदूर का सारा से भाजपा ले रही, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि लड़ाई किसने लड़ी। कर्नल सोफिया को कमांड दिया गया, विमोका सिंह को कमांड दिया गया, फोटो किसकी लगनी चाहिए थी? भाई, जिसको ऑपरेशन का कमांड दिया गया फोटो उनकी लगनी चाहिए थी।